राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा इंतजार इस बात पर है कि सचिन पायलट का क्या होगा। उनके अनशन के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से बयान तो कार्रवाई को लेकर कई बार दिए गए, लेकिन अचानक दिल्ली में सक्रिय हुए नेताओं के बाद में रंधावा के बयान ना सिर्फ बदल गए बल्कि ढीले भी पड़ गए। कुल मिलाकर सचिन पायलट के अनशन का मामला कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। प्रभारी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जब चारों तरफ कांग्रेस देखती है तो इस कार्रवाई का मतलब कहां कहां कितना कितना नुकसान है, इसे देखकर अचानक नेताओं के चेहरों पर सिहरन नजर आ जाती है। और इसका कारण यह है कि सचिन पायलट बिना किसी पद पर रहे राजस्थान में जिस तरह से लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं वह सबको नजर आता है। अब आप देखिए कि जब राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि होगा, उस गतिविधि में पार्टी का कोई भी विधायक, सांसद या बड़ा नेता शामिल नहीं होता, लेकिन भीड़ जिस तरह से उमड़ती है और वह भी सिर्फ एक दिन के नोटिस पर, तो किसी भी नेता की आंखें फटी रहना स्वाभाविक है। यह वह भीड़ थी कि जो पार्टी की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधि बताने के बावजूद आई थी, यानी कि सचिन पायलट पर यदि कांग्रेस कार्रवाई करती है तो वह भीड़ भी उस कार्रवाई का हिस्सा बनकर सचिन पायलट के साथ खड़ी हो सकती है। खैर, यह तो अनशन तक की बात हुई, लेकिन बात अब उसके आगे की। रंधावा इस अनशन के बाद दिल्ली में लगातार सक्रिय हुए। कहा पहले भी कार्रवाई होनी थी लेकिन नहीं हुई, अब कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जैसे ही मामला राहुल गांधी के पास पहुंचा, राहुल गांधी का सवाल था कि ठीक है, सचिन पायलट पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई से क्या कांग्रेस राजस्थान में मजबूत होगी, क्या बाकी जगह अच्छा संदेश जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल रंधावा के सामने यह हुआ कि आखिरकार आप 5 महीने से राजस्थान के प्रभारी हैं और प्रभारी बनकर आपने दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक अंतर्द्वंद्विता के बीच में आपने कितना प्रयास किया कि ऐसी स्थिति नहीं बने, यानी कि आपने प्रयास किया होता तो आज अनशन की स्थिति नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह प्रभारी रंधावा पर लगा। इसके बाद दिल्ली में पहले केसी वेणुगोपाल को सक्रिय किया गया और शाम को अचानक कमलनाथ की एंट्री हुई। इन दोनों नेताओं ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास शुरू किया और पहली बार बहुत लंबे समय बाद में स्वर्गीय राजेश पायलट की पत्नी और सचिन पायलट की मां, जो कि पूर्व सांसद रमा पायलट, को भी इस मसले में लाया गया और कमलनाथ ने पहले उनसे बात की। उसके बाद में करीब 1.5 घंटे तक सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ के साथ बैठे और राजस्थान के तमाम मुद्दे जो अब तक के थे उन्होंने उनके सामने रखे। और यही कारण रहा कि जहां रंधावा कार्रवाई को लेकर बड़ी जल्दीबाजी दिखा रहे थे, अचानक उनके तेवर ढीले पड़े और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, रंधावा को यह भी कहना पड़ा कि अभी तक ना इस मामले में नोटिस दिए गए हैं, ना मैंने कोई रिपोर्ट दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रंधावा भले ही 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर यह कहते रहे कि यह उनके बाद की घटना है, लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या जांच अधिकारी बदले जाने से कोई भी मामला समाप्त मान लिया जाता है, क्योंकि 25 सितंबर की घटना राजस्थान की है। पूर्ववर्ती इनसे पहले जो प्रभारी थे अजय माकन, तब भी प्रतिद्वंदिता इतनी ही थी, लेकिन अजय माकन ने प्रतिद्वंदिता भले ही वो समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक सफलता जरूर प्राप्त की कि उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कई बार मंचों पर एक साथ बिठाया। इतना ही नहीं, उपचुनाव में अपने साथ दोनों नेताओं को लेकर गए। संदेश गया कि कांग्रेस में राजस्थान में काफी कुछ सुधार हो रहा है। इतना ही नहीं, अजय माकन के रहते राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मौका मिला, हालांकि सभी को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन 25 सितंबर के घटनाक्रम, जिसके गवाह खुद वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अजय माकन भी है, उन्होंने देखा कि किस तरह से 25 सितंबर को विधायकों ने सीधे सीधे आला कमान को आंख दिखाई। इसके बाद में 2 मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी के साथ धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिया गया। हालांकि
अशोक गहलोत ने राजनीतिक सूझबूझ से अपने तीनों आदमियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद बचा लिया, या फिलहाल वो बचे हुए हैं। ऐसे में यदि रंधावा सचिन पायलट पर कार्रवाई का दबाव बनाते हैं, इस दबाव में दिल्ली कार्रवाई करती है, तो सीधा सीधा सवाल उठेगा कि 25 सितंबर की घटना अगर अनुशासनहीनता नहीं थी तो फिर नोटिस क्यों दिए, और नोटिस दिए तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह सवाल रंधावा पर भी होगा और गांधी परिवार पर भी होगा। यही कारण है कि इस पूरे मसले में रंधावा को साइडलाइन करके वेणुगोपाल और कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस मसले को स्थायी समाधान की ओर ले जाइए। और स्थायी समाधान क्या हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठें, बात करें, क्योंकि अब समय नहीं है कि राजस्थान में सत्ता का नेतृत्व बदला जाए। बदला भी जाए तो वो परिस्थिति नहीं होगी जो आज से 6 महीने पहले हो सकती थी। लेकिन फिर भी सचिन पायलट का मामला सुलझेगा तभी जब सचिन पायलट का एडजस्टमेंट कांग्रेस में समान तरीके से होगा। अब स्थायी समाधान को लेकर अब बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि कमलनाथ 13 अप्रैल को रात को सारे घटनाक्रम से बात करने के बाद मध्य प्रदेश चले गए हैं। अब वे जब वापस लौटेंगे या अपना फीडबैक राहुल गांधी को देंगे, खड़गे से बात करेंगे। प्रियंका गांधी भी इस मसले में पर्दे के पीछे से चर्चा में हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले भी घटनाक्रम की गवाह रही हैं। ऐसे में अब यदि कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो बहुत स्पष्ट रास्ता देखना पड़ेगा, स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद राजस्थान में जब कांग्रेस चुनाव में उतरेगी, उस समय यदि यह अंतर्द्वंद रहता है तो वर्तमान स्थिति है उससे भी खराब हो सकती है। वहीं यदि सचिन पायलट को लेकर कोई एक्शन होता है तो सिर्फ राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक पार्टी को कहीं ना कहीं वोटों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह बात कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं, मानते हैं। ऐसे में सिर्फ रंधावा के बयानों को लेकर सावधानी बरती गई, कांग्रेस ने इस मामले को संभाल लिया। लेकिन जिस तरह से पवन खेड़ा और जयराम रमेश की भूमिका हुई, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिरकार उन्होंने किसके कहने पर इस तरह के बयान जारी किए, इस तरह वक्तव्य दिए कि मामला सुलझने की बजाय बिगड़ता गया। वहीं रंधावा को लेकर तो प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगा कि आखिरकार 5 महीने में उन्होंने दोनों नेताओं के बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कितनी बार बैठक कराने की कोशिश करी। रंधावा ने तो संभाग स्तरीय सम्मेलनों में सचिन पायलट को नहीं आने पर सिर्फ इतना कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उन्होंने सचिन पायलट को नजरअंदाज किया। और यही कारण रहा कि सचिन पायलट खेमा रंधावा के खिलाफ हुआ। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बैठकों के दौर चलेंगे, उन दौरों में सचिन पायलट को किस बात पर राजी किया जा सकता है, अशोक गहलोत क्या मानते हैं, उसके बाद ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव में आराम से उतर सकेगी। अन्यथा प्रतिद्वंदिता को लेकर यदि चुनाव में कांग्रेस गई तो निश्चित मानिए एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होने वाला है।